आज है संडे। आज है 11 तारीख। तो हम लोग साप्ताहिक करेंट अफेयर करेंगे। 5 से 11 दिसंबर तक के जो भी है करेंट अफेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस नाम से आधुनिक ड्रोन बल का गठन किया है? तो ये किया है भैरव फोर्स। किस नाम से किया है? भैरव फोर्स नाम से किया है। और इसमें क्या होगा कि ड्रोन से हमला करने के लिए गठन किया गया है। किससे हमला करने के लिए? ड्रोन से हमला करने के लिए इसका गठन किया गया है। और ये 26 जनवरी 2026 को इसका परेड में इसको शामिल भी किया जाएगा, इस फोर्स को। अगला है कि मनोज कोठारी जो है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या चीज़ से संबंधित है? तो मनोज कोठारी जो थे ये बिलियर्ड्स से संबंधित थे। बिलियर्ड्स खेला होता है, उसी को खेलते थे। तब मनोज कोठारी जो है ये बिलियर्ड्स से संबंधित थे। इनका निधन जो है 67 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु में हो गया। उसके बाद में ये जो थे ये विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 1990 में जीते थे। और ध्यानचंद पुरस्कार इनको 2005 में मिला था। उसके बाद में है रॉबिन स्मिथ का निधन जो हुआ है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। खालिद जिया का निधन हुआ है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया, ये साहित्यकार थे। राम सुतार का निधन हो गया, ये मूर्तिकार थे। और धर्मेंद्र का निधन हो गया, ये अभिनेता थे। तो धर्मेंद्र जो थे ये अभिनेता थे। इनको 24 दिसंबर को 2025 को मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विक्रम राठौर को। इसरो ने 12 जनवरी 2025 को कौन सा मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है PSLV C62। और ये किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से किया है। अगला है कि 29 जनवरी 2025 को है GSLV F-15 से कौन सा सेटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये नेविगेशन सेटेलाइट था, उसको लॉन्च किया है। उसके बाद में है 18 मई 2025 को PSLV C61 से किसको लॉन्च किया था? तो ये किया था EOS 9 अर्थ ऑब्जर्वेटर सेटेलाइट जो था उसको लॉन्च किया था। उसके बाद अगला है 30 मई 2025। 30 मई 2025 को है जो SLV F-16 जो था इसको लॉन्च किया था। इससे लिए किया था NISAR यानी निसार सेटेलाइट है जो भारत और अमेरिका दोनों के संयुक्त सेटेलाइट है। आगे है 2 नवंबर 2025। तो 2 नवंबर 2025 को LVM-3M5 रॉकेट से EMS-03 सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और ये सूचना वाला है सेटेलाइट, सूचना आदान प्रदान करेगा। अगला है 24 दिसंबर 2025 को LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सेटेलाइट। क्या किया है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सेटेलाइट लॉन्च किया है। ये संचार जो है संचार को आदान प्रदान करेगा। ये अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह जो है वो स्क्वैश खेलती है। और इसका आयोजन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। अगला है कि पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये संगम कुमार बने हैं। कौन बने हैं? संगम कुमार। अगला है कि और इनका जो शपथ दिलाते हैं वो तो बिहार के बने हैं। तो बिहार के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान, इसने शपथ दिलाया है। सिक्किम के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी हाल ही में, ये बने हैं मोहम्मद मुश्ताक। कौन बने हैं? सिक्किम के मोहम्मद मुश्ताक बने हैं। झारखंड के कौन बने हैं? तो मोहम्मद शरद चंद्र सोनक। कौन बने हैं? महेश शरद चंद्र सोनक बने हैं। उसके बाद में फिर आ जाइए, पटना के तो बता ही दिए हैं। तो अगला है केरल हाई कोर्ट के कौन बने हैं? तो ये सौमेन सेन बने हैं। और मेघालय हाई कोर्ट के बने हैं रेवती प्रशांत मोहिते। जिनसन जॉनसन ने सन्यासी की घोषणा किया है, ये कहाँ के हैं? तो ये है भारतीय धावक हैं और ये केरल से बिलोंग करते हैं। इसने अभी हाल ही में क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित का वर्ष घोषित किया है। तो भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित का वर्ष घोषित किया है 2026 को। किसको किया है? 2026 को। उसके बाद आगे है कि 2025 को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। UN ने ये सब घोषित किया है। अगला है कि 2024 को ऊँट वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2023 को जो है ये मिलेट वर्ष, मिलेट मतलब होता है बाजरा, तो मतलब बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद 2022 को जो है मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि वर्ष घोषित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला को किस राज्य ने शुरू किया है। तो संस्कारशाला जो है ये शिक्षा कार्यक्रम है, ये जो है ये असम राज्य ने शुरू किया है। इसमें इसका जो है असम के राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसको शुरू किया है गुवाहाटी असम से। इसमें जो होता है बच्चों को नैतिकता मिलेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। आगे है असम की राजधानी दिसपुर है और सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। 15वें नंबर के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना, देहिंग पटकोई और डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क सब कहाँ है, असम में है। विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पहले हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर हमले की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो ये 1000 नंबर का मनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1000वां। मोहम्मद गजनवी जो था 1026 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। उसके बाद में ये जो सोमनाथ मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम माना जाता है। उसके बाद चालुक्य सोलंकी जो थे इन्हीं के जो शैली होता है, चालुक्य सोलंकी वंश के जो शैली होता है इसी शैली का वास्तुकला इसमें सोमनाथ मंदिर में मिलता है और अरब सागर के तट पर गुजरात में एक स्थित है। अगला है सूर्यास्त रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय सेना ने 293 करोड़ में किसके साथ समझौता किया है। तो NIBE लिमिटेड जो है ये पुणे में है, इसके साथ समझौता किया है। यह प्रणाली इजराइल के सहयोग से तैयार हो रहा है और यह मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है और यह 150 से 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये 1 दिसंबर 2025 को भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। कहाँ किया है, तो किया है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में है सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने लॉन्च किया है क्या, रुद्र ब्रिगेड। क्या लॉन्च किया है, रुद्र ब्रिगेड। सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया है किसने, भारतीय सेना ने किया है। और भारतीय सेना ने ड्रोन कवच कहाँ किया है, तो किया है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में डंक रहित मधुमक्खियों को किस देश ने कानूनी अधिकार दिया है, तो ये दिया है पेरू। पेरू ने डंक रहित मधुमक्खियों को जो है कानूनी अधिकार दिया है कि इसको नहीं मारा जाए और ये परागन यानी पोलिनेशन का कार्य करता है। और ये जो है मधुमक्खी जो है ये अमेजन जंगल में पाया जाता है। अमेजन जंगल जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, इसमें पाया जाता है। पेरू की राजधानी लीमा है। भाषा जो यहाँ स्पेनिश बोला जाता है पेरू में। और यहाँ एमनेस्टी अल्वारोज मिरांडा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है और जोस जेरी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और गिनी तट है जो पेरू के ही नज़दीक है, गिनी तट, जहाँ डॉक्टरी हवा चलता है, डॉक्टर की तरह काम करता है। अगला है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोला गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया है। इसमें क्या होता है कि उभरे हुए बिंदुओं को जो होता है उसको उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। और लुइस ब्रेल लुइस ब्रेल का आविष्कार कब हुआ था, तो लुइस ब्रेल जो है इसका आविष्कार 1824 ईस्वी में हुआ था और लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। अगला है भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बनेगा, तो ये बनेगा गोरखपुर यूपी का बनेगा। उसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में 76वां जिला कौन बना है, तो ये कल्याण सिंह नगर बना है। कौन बना है, कल्याण सिंह नगर, ये 76 नंबर के है। उसके बाद में आगे बताइए हांसी जिला जो बना है ये भी हरियाणा में बना है, 23 नंबर के बना है, याद रखिएगा। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। और डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर था। भारत ने किस संगठन देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण का सेकेंड चरण विशाखापट्टनम में शुरू किया है, तो किया है बिमस्टेक का। बिमस्टेक जो है इसमें जो भी देश है उसके कैंसर देखभाल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है विशाखापट्टनम में। बिमस्टेक जो है इनका जो है बिमस्टेक का 2025 में जो है 6ठा सम्मेलन हुआ था, ये थाईलैंड में हुआ था और 2027 में बांग्लादेश में होगा। आगे है बिमस्टेक का होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन।
इसका जो है 1997 में स्थापना हुआ था। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। इसमें भारत शामिल है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। उसके बाद में अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू होगा? तो ये होगा हरियाणा में होगा। हरियाणा में जिंद से सोनीपत के बीच में ये चलाया जाएगा। इसमें 10 कोच इसमें होगा। ये ट्रेन जो चलेगा इसमें 10 कोच होगा। अगला है सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति ये मोहम्मद मुश्ताक। तो सिक्किम के जो बने हैं ये मोहम्मद मुश्ताक बने हैं, यानी ये मोहम्मद मुश्ताक। सिक्किम के राज्यपाल जो है ओम प्रकाश माथुर ने इनको शपथ दिलाया है। जो भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं ना, उसका उसी राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। अगला है सिक्किम। सिक्किम जो है ये पूर्वी हिमालय का भाग है। इसका राजधानी गंगटोक है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर, जो भी हाल ही में शपथ दिलाए। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए डीआरडीओ ने किस पहल को विकसित किया है? तो ये किया है स्वदेश पहल। किसको किया है? स्वदेश पहल को विकसित किया है। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, यही सब पूछता है, सी वाटर डिस्टिलेशन सिस्टम। क्या होता है? सी वाटर डिस्टिलेशन सिस्टम। एस से होता है सी, डब्ल्यू एस से होता है वाटर और डी ई एस से होता है डिस्टिलेशन सिस्टम। डी ई से होता है डिस्टिलेशन और एस से होता है सिस्टम। कठिन परिस्थिति में जब भारतीय सेना रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी, शुद्ध पानी नहीं मिलता है, समुद्र या जो भी नहर है उसका पानी पीना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या करेगा, ये अपने लिए पानी शुद्ध करके पी सकता है, मतलब यूज कर सकते हैं। डीआरडीओ है तो इसका स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और समीर बी कामत इसके अध्यक्ष है। और ये 1 जनवरी 2026 को 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। इनका डीआरडीओ का स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 को हुआ था। अगला है पृथ्वी घूर्णन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को मनाया जाता है पृथ्वी घूर्णन दिवस। पृथ्वी अपने धुरी पर यानी एक्सिस पर घूमती है। ये 1851 ईस्वी में फ्रांस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लियोन फूको। इसने फूको पेंडुलम का उपयोग करके प्रमाण सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस तरह से घूमता है। आगे है वैश्विक परिवार दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ दिवस भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है ये 2 जनवरी को मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है लुइस ब्रेल दिवस है जो 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेश शरद चंद्र सोनक। कौन बने हैं? झारखंड के बने हैं महेश चंद्र सोनक बने हैं, नहीं, महेश चंद्र सोनक बने हैं। और ये जो है आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या होती है? नियुक्ति होती है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के संगम कुमार साहू बने हैं। सिक्किम के बने हैं मोहम्मद मुश्ताक। सिक्किम के मोहम्मद मुश्ताक बने हैं। मेघालय के बने हैं कौन बने हैं? मेघालय के बने हैं रेवती प्रशांत मोहिते। और केरल के बने हैं सौमेन सेन। कौन बने हैं? केरल के सौमेन सेन बने हैं। उसके बाद में है आज का क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ से होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये रहा आज का क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे है कि चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन बना है? तो चावल उत्पादन में भी हाल ही में भारत बना है, चाइना को पछाड़ दिया है। भारत जो है वो 15.18 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया है, जबकि चाइना है जो 14.5 करोड़ टन का उत्पादन किया है। तो क्या हो गया, चाइना पीछे हो गया भारत से। चावल में देखिए उत्तर प्रदेश राज्य आता है, देश में भारत आता है। गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश आता है, देश में चीन आता है। और दलहन में मध्य प्रदेश आता है, लेकिन देश आएगा तो वहाँ पे भारत आता है। गन्ना में उत्तर प्रदेश और देश में आएगा तो ब्राज़ील आ जाता है। आगे है मक्का। मक्का जो है इसमें जो कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है और देश में अमेरिका है। तंबाकू में आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। चाइना जो है ये देश है जो प्रथम स्थान पर चाइना है। और रबर में प्रथम राज्य केरल और देश में थाईलैंड आ जाएगा। कपास में गुजरात प्रथम राज्य पर है, राज्य प्रथम पर है। और चाइना जो है ये देश में आ जाएगा। चाय में हो जाएगा असम और देश में हो जाएगा प्रथम स्थान पर चाइना। उसके बाद सूरजमुखी जो है ये कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है, देश में यूक्रेन प्रथम स्थान पर आता है। कॉफ़ी जो है ये कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, देश में ब्राज़ील। आज रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं। आगे है कि खुतबात ई मोदी रेड फोर की फोसिल से पुस्तक का जो विमोचन किया है किसने किया है? तो किया है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने किए हैं। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस समारोह पर जो भी भाषण दिए हैं उसका संग्रह किया गया है।
इस पुस्तक में। और आगे पुस्तक कर लेते हैं। एभव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव कुमार कौन है? मोहनका। एभव एंड बियॉन्ड तो शिव कुमार मोहनका है। आफ्टर मी चाओस इसका है एम जे अकबर। रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट अनिल चौहान सीडीएस हैं दूसरे। दे विल शूट यू मैडम ये हरिंदर बवेजा ने लिखा है। उसके बाद में है मदर मैरी कम टू मी ये किया है अरुंधति रॉय। ये यहाँ पे देखिए आर छूट गया है, मदर होना चाहिए। उसके बाद होता है डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस ये अनुपम खैर जो है इसको लिखा है। अगला है कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना। अगला है कि यह परियोजना जो है ये लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये 1200 मेगावाट के मतलब है, इसको बनाया जाएगा। इसका होता है जो होता है थ्री हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। उसके बाद में आगे है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कहाँ है? तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में है। एटालीन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। और लोकटक पावर झील ये जो मणिपुर में है, लोकटक झील उसी को बोलते हैं, वहीं पे है लोकटक पावर स्टेशन मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मैत्री पुष्पा को। किसको किया गया है? मैत्री पुष्पा को किया गया है। ये हिंदी साहित्य में योगदान के लिए इनको दिया गया है। ये है ओह रे किसान, इसका लेखक है अंकिता जैन ने लिखा है और इसको मिला है। आगे है कि द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन इसका इफ्को का फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो है पुरस्कार जो है इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी जो है इसने दिया है। इसमें 11 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इफ्को आया है तो इफ्को की स्थापना 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष जो है ये दिलीप संघानी है और ये यूरिया डीएपी और नैनो यूरिया का क्या करता है? उत्पादन करता है इसका। आगे है खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दीव में हुआ है। कहाँ हुआ है? दीव में हुआ है। 2025 वाला भी दीवे में हुआ था। ये है जो 5 से 10 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन हो गया है। इसमें टोटल 8 खेल हुआ है, आयोजन किया गया है 8 खेलों का। आगे है खेलो इंडिया जो है यूथ गेम्स 2025 जो हुआ है ये बिहार में हुआ है। ये जीता है महाराष्ट्र ने। बिहार में 5 शहर में हुआ है। बिहार जो है 15वें नंबर पर रहा था। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये राजस्थान में हुआ है यूनिवर्सिटी गेम, और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर इसमें रहा है। अगला है कि खेलो इंडिया विंटर गेम। तो खेलो इंडिया विंटर गेम जो है ये हुआ है लेह गुलमर्ग में। कहाँ हुआ है? लेह लद्दाख और गुलमर्ग वहीं पर पड़ता है। इसका विजेता था भारतीय सेना। उसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम 2025 जो हुआ है ये घोघला द्वीप जो हुआ है बताए हैं वहीं हुआ है। इसको जीता था किसने? मणिपुर ने जीता था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ। विजेता इसका था हरियाणा। तो पैरा गेम हुआ है नई दिल्ली में, इसका विजेता था हरियाणा। आगे है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। कौन बने हैं? रविंद्र कुमार अग्रवाल बने हैं। ठीक, अब एफसीआई होता है तो इसका स्थापना 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और रविंद्र कुमार अग्रवाल इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको बोलते हैं ये, तो भारतीय तटरक्षक बल शामिल होने वाला प्रदूषण नियंत्रण पोत इसमें कौन है? तो ये है समुद्र प्रताप। तो भारतीय तटरक्षक बल जो है उसमें समुद्र प्रताप को भी हाल ही में शामिल किया गया है। ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो पूछेगा कि समुद्र प्रताप हाल ही में अभी चर्चा में था, क्या है? तो ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में इसे क्या किया है? शुभारंभ किया है। अगला है आईसीजी आ गया इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महानिदेशक है परमेश शिवमणि। कौन है? ये आईसीजी के है परमेश शिवमणि। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? तो मिला है उर्मिला सत्यनारायण को। किसको मिला है? नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। और ये भरतनाट्यम के प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना है, मतलब भरतनाट्यम में एकदम प्रसिद्ध फेमस नृत्यांगना है। और ये भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में मतलब इसका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसी में इसका प्रसिद्ध है कौन? उर्मिला सत्यनारायण। इनको मिला है अभी नृत्य कला निधि पुरस्कार। आगे है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को मिला है हार्ट लैम्प के लिए।
ये भारतीय है, कर्नाटक से बानू मुश्ताक बिलोंग करते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 जो है ये डेविड सजले को मिला है। ये फ्लाइस उपन्यास इनका है, मिला है। ये ब्रिटेन के हैं। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार 2025 जो है गीतांजलि श्री को मिला है, ये भी भारतीय हैं। और व्यास सम्मान 34वां जो है 2024 वाला 25 में मिला है सूर्यबाला को। उसके बाद में सरस्वती सम्मान 34वां, ये भी 2024 वाला है, 25 में मिला है, भद्रेदास को मिला है। किसको मिला है? भद्रेदास को मिला है। और स्वामी नारायण, इनका जो सिद्धांत था स्वामी नारायण सिद्धांत के लिए मिला है। उसके बाद में है रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। ये जो है हिमालयी क्षेत्र में ठंडे प्रदेशों में, ठंडे स्वच्छ जल में, ठंडे प्रदेशों में मतलब ठंडे पानी में इसका उत्पादन होता था। पर अब है जो उष्णकटिबंधीय यानी गर्म जलवायु में भी इसको पालने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। कहाँ? तेलंगाना में। अगला है EB4 वीज़ा को किस देश ने शुरू किया है? ये किया है भारत ने। EB4 वीज़ा जो है ये भारत ने शुरू किया है चाइना के व्यापारियों के लिए। जो भी चाइना के व्यापारी भारत में आकर अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस वीज़ा के तहत, EB4 वीज़ा के तहत 6 माह तक आके रह सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं, फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगला है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनबिन्बी है और भाषा मंदारिन यहाँ बोला जाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन है कि 2026 वाला खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है कहाँ हुआ है? ये भी क्वेश्चन आपका रहेगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज हो गया है 2 क्वेश्चन, आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला है अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ है जो कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कर्नाटक में। अत्यंत दुर्लभ चंदन जो है तेंदुआ, ये कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में। और ये तेंदुआ जो है स्ट्रॉबेरी रंग के होता है और यह दक्षिण के अफ्रीका के तंजानिया में जो है ये मिलता है, देखा जाता है। लाल गर्दन वाला जो फाइलोरोप देखा गया है ये तमिलनाडु में देखा गया है। क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया अभी हाल ही में, ये असम में देखा गया है। दुनिया का सबसे छोटा सांप देखा गया है, ये बारबाडोस में देखा गया है। कहाँ? बारबाडोस में देखा गया है। अगला है 30 वर्षों के बाद जो केप गिद्ध देखा गया है ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। और तिब्बती भालू जो है ये भूरा कलर का होता है और इसको देखा गया अभी हाल ही के सिक्किम के पहाड़ियों में। अगला है अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने किस बीमारी के लिए मीटापिवेट दवा को मंजूरी दिया है? तो एनीमिया के लिए दिया है, एनीमिया बीमारी के लिए। यह है, इसमें होता है अल्फा बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों को एनीमिया के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दिया गया है। एनीमिया में होता है थकान हो जाता है, कमजोरी होता है, त्वचा का पीलापन पड़ जाता है। इसमें इसका लक्षण है। और थैलेसीमिया दिवस जो है ये कब मनाते हैं? तो हम लोग 8 मई को मनाते हैं। थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में हरियाणा के जन्म के समय लिंग अनुपात कितना दर्ज की गई है? ये किया गया है 923। तो हरियाणा में अभी हाल ही में 2025 में एक लिंगानुपात जो दर्ज किया गया है ये 2025 हो गया है, सॉरी 923 हो गया है हरियाणा में। और ये 2011 के समय में था 877, अब हो गया है 923। अभी 2027 में जनगणना होगा तब तक और हो सकता है बढ़ेगा। तो हाँ, तो ये अब पूरे भारत के 2011 में जो था लिंगानुपात जो था, कुल लिंगानुपात 943 था। अगला है भारत का पहला सरकारी AI आधारित क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है AI का उपयोग करके चिकित्सा का समय को कम करना इसका पहल है कि जो भी AI का प्रयोग करेगा तो उसमें क्या होगा? चिकित्सा के समय में समय कम लगेगा। उसके बाद है विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम तैयार किया है किसने? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क यूनिवर्सिटी, ये दोनों अमेरिका के हैं, दोनों मिलकर ने इसको तैयार किया है AI जनरेटेड जीनोम। उसके बाद देश का पहला AI यूनिवर्सिटी बनेगा महाराष्ट्र में। AI ग्राइंड पहल शुरू किया गया है कहाँ? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली सरकार ने किया है। अगला है कि आइला नामक AI प्रयोगशाला विकसित किया है किसने? तो IIT किसने किया है? तो दिल्ली ने किया है। किसने किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है। और आइला जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। क्या होता है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है भारत ने किस तकनीक से स्वचालित मौसम स्टेशन AWS विकसित किया है? ये किया है 3D प्रिंटिंग तकनीक। किसे किया है? 3D प्रिंटिंग तकनीक से किया है और ये फरवरी 2026 में ये स्थापित हो जाएगा। आगे है इस तकनीक को जो है ये मिशन मौसम के तहत इसको विकसित किया गया है और इसको भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में जो है इसके द्वारा विकसित किया गया है।
स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने लॉन्च किया है? तो लद्दाख ने किया है स्पोर्ट्स पॉलिसी। इसमें क्या होगा कि लद्दाख के राज्यपाल जो है कोविंदर गुप्ता है, इन्होंने क्या किया है कि इसको लॉन्च किया है और इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगला है कि लद्दाख है, तो लद्दाख की राजधानी लेह है और यहाँ पे राज्यपाल है कोविंदर गुप्ता। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। और यहाँ पे झील है, जैसे पैंगोंग झील हो गया, सोमरोरी झील हो गया, सोकर झील हो गया, ये सब कहाँ लद्दाख में है। अगला है कि 2025 में सबसे अधिक 198 अंगदान के मामले में किस राज्य में दर्ज की गई है? सबसे मतलब ये आता है तीसरा नंबर पर। तो 2025 में सबसे अधिक 198 अंगदान के मामले में जो है ये कर्नाटक जो है ये तीसरे नंबर पर आया है। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, 267 को अंगदान यहाँ पे किए हैं। तेलंगाना में 205 लोग अंगदान किए हैं, कर्नाटक में 198। तो कर्नाटक तीसरा नंबर पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है तमिलनाडु। अगला रखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है। तो सड़क संकेतों पर QR कोड जो है लगाना अनिवार्य किया है दिल्ली लोकपाल निर्माण विभाग ने। तो दिल्ली लोकपाल निर्माण विभाग जो है इसने अनिवार्य कर दिया है और ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और ये जो है QR कोड जो है इसको जब स्कैन कीजिएगा तो आपको जो भी रोड बनाया है, जो भी कंपनी बनाया है उसका नाम आएगा और किस तारीख को बनाया है, किस डेट को बनाया है वो भी आ जाएगा। इस्तेमाल की गई सामग्री, उसमें क्या कौन सा सामग्री इस्तेमाल किया है ये भी आपको मिलेगा उसमें। और QR कोड स्कैन करके अगर आप टूटा फूटा है रोड तो उसको उस पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगला आगे है इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि अलर्ट शुरू कब कब हो जाएगा? तो 2027 तक हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कि सभी स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है कौन सा राज्य? तो राजस्थान किया है। अगला है सभी स्कूल में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य किया है पंजाब सरकार। मंदिर मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण करना अनिवार्य किया है कौन सा राज्य? तो बिहार ने किया है। 2025 के बाद बनने वाले घरों में सोलर पैनल अनिवार्य किया है, किसने किया है? तो टोक्यो शहर ने किया, अनिवार्य कर दिया है जो जापान में है। अगला है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का जो अनिवार्य किया है, किसने किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। अब कर्नाटक में 35% आरक्षण महिला को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन जो है कहाँ किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये वाराणसी में इसका आयोजन हो रहा है। अगला है भारतीय सेना ने किस देश के साथ 293 करोड़ का डिफेंस डील किया है? तो ये किया है इजराइल के साथ, नया नया तकनीक लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलो मादुरो को किसने गिरफ्तार किया है? तो अमेरिका ने हमला कर दिया था और इनको निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार करके अमेरिका में ले गया है। इनके विरोध में कोर्ट में पेश किया गया है इनको। अगला है कि 3 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था और निकोलस मादुरो जो है ये जो है नार्को टेररिज्म और हथियारों के मामले में आरोप इन पर लगाया गया है। अगला है वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका का देश है, राजधानी यहाँ के कराकस है और भाषा जो है स्पेनिश चलता है। और यहाँ जो है ये तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तेल के लिए ही ये फेमस है और प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है, सोना बॉक्साइट ये सब पाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा तेल। आगे है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को किस देश ने मान्यता दिया है? तो ये दिया है तुर्कमेनिस्तान। किसने दिया है? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को मान्यता तुर्कमेनिस्तान ने दिया है। यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो गया है। और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो यह होता है एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा होता है जो केवल क्या होता है इंटरनेट पर मौजूद होता है। आप कैश इसको नहीं कुछ कर सकते। अगला है तुर्कमेनिस्तान जो है इसका जो राजधानी है ये मध्य एशिया का पहले देश है और ये लैंडलॉक्ड देश है, मतलब चारों ओर से ये लैंड से घिरा हुआ है। इसका राजधानी अशखाबाद है, मुद्रा है मनत और राष्ट्रपति है सरदार बुर्दी मुहामेदोव। कौन है? सरदार बुर्दी मुहामेदोव। अगला है स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ना किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो राजस्थान ने किया है। सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को कम से कम 10 मिनट तक इसमें अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है और हर दिन 5 शब्द समझेंगे और दूसरे को भी समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है
KKR यानी कलकत्ता नाइटर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर कौन थे जिनको IPL से बाहर कर दिया? ये है मुस्तफिजुर रहमान जो है, इनको KKR ने 9.2 करोड़ में खरीदा था। इसको क्या किया है, अभी हाल ही में निकाल दिया है। बांग्लादेश में प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे हिंदुओं को जलाया गया, घरों को तोड़ा गया। इसके लिए IPL जो है ये 13 सितंबर 2007 को शुरू हुआ था। संस्थापक इसका है IPL के ललित मोदी। और पहला विश्व खिताब जो है राजस्थान रॉयल्स ने जीता था 2008 में। इसका आयोजक है BCCI और प्रायोजक है टाटा समूह। और IPL का होता है इंडियन प्रीमियर लीग। BCCI के अध्यक्ष के हैं मिथुन मिन्हास। अगला है IPL जो है 2025 में पुरुष विजेता RCB है और ये पंजाब को हरा के बना है पुरुष में। और महिला में जो विजेता है ये मुंबई इंडियंस है। ये हराया था दिल्ली को। किसको हराया था? दिल्ली को हराकर मुंबई इंडियंस ने जीता था महिला में। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को किस मंत्रालय ने मंजूरी दिया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दिया है। दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। 260 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा यहाँ पे। कोयना जल विद्युत परियोजना है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। उसके बाद नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। और श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि पिपराहवा के पवित्र अवशेष का प्रदर्शन नई दिल्ली में अभी आयोजित किया गया है। ये इसका संबंध क्या चीज़ से था? तो इसका संबंध था बुद्ध भगवान से। पिपराहवा जो है ये बुद्ध भगवान से संबंधित है। इसका ये प्रदर्शनी जो है ये प्रकाश और कमल और ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति के अवशेष इसमें होता है, इसी को प्रदर्शित किया गया है। पिपराहवा अवशेष जो है ये उत्तर प्रदेश में है और इसको खोजा गया था 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेम्पे द्वारा खोजा गया था और 127 साल बाद विदेशों से इसको वापस लाया गया है। उसके बाद में है कि दिल्ली पुलिस ने किसे ऑपरेशन के तहत 1300 से अधिक लापता लोगों को पता लगाया है? तो दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में 1300 से अधिक लोग जो लापता थे उनको पता लगाया है ऑपरेशन मिलाप के तहत। किसके तहत किया है? ऑपरेशन मिलाप के तहत। उस्मान ख्वाजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला है कि 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु कहाँ हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। लगभग 55 बाघ की मृत्यु हो गया है। आगे है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA जो है इसने अपना रिपोर्ट जारी किया है। इसी में बताया है कि 2025 में 166 बाघ की मृत्यु टोटल हुआ है, जिसमें से 55 सिर्फ हुआ है मध्य प्रदेश में। अब NTCA जो है इसका स्थापना 2005 में हुआ था और ये पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को मतलब इसका स्थापना किया गया था। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री दिया गया है? तो ये इनको जो है वीनस विलियम्स को दिया गया है और ये अमेरिका के हैं। वीनस विलियम्स ये अमेरिका के हैं। इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दिया गया है। ये लगभग 45-46 वर्ष के हैं। इनको दिया गया है। ये खेलेंगे 2026 में भाग लेंगे। अगला है 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसका शुरुआत 1905 में हुआ था। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम है और यह जनवरी में खेला जाता है। 2025 में इनका पुरुष विजेता जो है ये जैनिक सिनर है इटली के और मेडिसिन कीज है अमेरिका के। महिला में तो पुरुष में है जैनिक सिनर इटली के, फीमेल में यानी महिला में मेडिसिन कीज अमेरिका के हैं। इन्होंने जीती है। अगला है कि किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो किस देश ने अपनाया है? तभी हाल ही में बुल्गारिया ने अपनाया है यूरो मुद्रा को। और बुल्गारिया का मुद्रा जो है लेब है 1 फरवरी 2026 से इसका लेब हो जाए यूरो हो जाएगा। अभी लेब है वर्तमान में। यूरो मुद्रा जो है ये 1 जनवरी 1999 को इसको जारी हुआ था। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। मुद्रा यहाँ यूरो अब हो जाएगा। और यूरोपियन यूनियन और प्लस नाटो का बुल्गारिया क्या है? सदस्य देश है। जल्लीकट्टू त्यौहार जो है कहाँ मनाया गया है? तो जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। इसमें बैलों को काबू किया जाता है, पकड़ा जाता है, बैलों को काबू किया जाता है। कंबाला उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। ऊँट दौड़ जो है राजस्थान में। मुर्गा लड़ाई है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। खुबानी लद्दाख में। और बांग्ला जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड में। हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ में। रौलेन उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में।
और उसके बाद ओणम है केरल में, और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है गोवा का नया जिला कौन बना है? तो गोवा में एक नया जिला बना है, उसका नाम है बेन्नेपेम। क्या नाम है? तो बेन्नेपेम नाम है। ये तीसरा जिला बना है। गोवा में टोटल 2 ही जिला था, अब तीसरा बन गया है नया। अगला जो है गोवा की राजधानी पणजी है। 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ का सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल है पशुपति अशोक गजपति राजू। विदेशी नागरिकों को गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस देश ने डिजिटल सिस्टम लागू किया है? तो ये नेपाल ने किया है। किस देश ने किया है? नेपाल ने किया है। और ये जो डिजिटल सिस्टम है ये क्या होता है कि यह सिस्टम को इमिग्रेशन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, और इससे सुरक्षा बढ़ेगी, अवैध प्रवास पर रोक लगेगा, पर्यटन अधिक संगठित हो जाएंगे। जो भी लोग बाहर से आएंगे तो उनको क्या करेगा? मॉनिटर करेगा कि किस तरह से रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री यहाँ का सुशीला कार्की, और राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, और मुद्रा यहाँ रुपया चलता है। अगला है कि किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो शुभंकर जारी किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किया है, और इसका मंत्री है इंद्रजीत राव। इसने किया है अभी हाल ही में। ये जो लोगो है ये डाटा फॉर डेवलपमेंट पर जोर देता है, जिसमें अशोक चक्र है, और रुपया का चिन्ह है, और विकास का पट्टी और राष्ट्रीय रंग शामिल है। यह पारदर्शिता, सुशासन और डेटा आधारित विकास को क्या करता है? दर्शाता है। शुभंकर इसका हो जाएगा सांख्यिकी। शुभंकर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी। उसके बाद में है कि दक्षिण पश्चिम वायु कमान का कार्यभार किसने संभाला है? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला है। किसने संभाला? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। अब है कि भारतीय वायुसेना का कमान है, पूर्वी कमान जो है शिलोंग मेघालय में है, पश्चिमी कमान जो है नई दिल्ली में है, फिर दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम केरल में है, मध्य वायु कमान जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण पश्चिम कमान है गांधीनगर में है गुजरात में, प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु कर्नाटक में, रख रखाव कमान जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। अभी अब लास्ट है 2-3 क्वेश्चन और। शिकायत निवारण प्रणाली को दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से शुरू किया है? तो ये आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग से शुरू किया है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। विधानसभा 70 सीट है। रेखा गुप्ता यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री है, बीजेपी से है, और राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। अगला है भारत की पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी तो 15 अगस्त 2027 को होगी। इसकी घोषणा जो है अश्विनी वैष्णव ने किया है, और सूरत से ये बिलमोरा तक चलेगा। पहला बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? सूरत से बिलमोरा तक। और एक हाइड्रोजन ट्रेन था जो हरियाणा में चलेगा। बुलेट ट्रेन जो है ये इसका जो है लंबाई जो होगा 508 किलोमीटर होगा। संचालन जो है सूरत से वापी होगा 2027 में। इसको 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, और पहला जो है स्टेशन सूरत आएगा। जापान के सहयोग से ये बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया है? तो ये पाकिस्तान के साथ किया है, और ये 31 दिसंबर 1988 को ये समझौता हुआ था, और 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ है। परमाणु हमले की संभावना को कम करने के लिए, रोकने के लिए ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बताते हैं कि हाँ मेरा परमाणु यहाँ है, मेरा यहाँ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गान नगाई जो त्यौहार है ये मनाया गया है मणिपुर में। ये कबुई समुदाय के लोग मनाते हैं, और ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। हर साल जो है फसल कटाई के बाद इसको मनाया जाता है, साल के अंतिम दिन। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। विधानसभा 60 सीट है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1। कोई नहीं यहाँ राष्ट्रपति है, अभी यहाँ पे लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। यहाँ पे कोई नहीं है मुख्यमंत्री। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाया गया है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल है। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है, जो लोकटक झील में अवस्थित है। उसके बाद में है मारबत उत्सव जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मारबत कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गाय यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। 26वां दिव्य कला मेला बिहार में। सूर समर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। बेहेदेन खलम उत्सव जो है ये मेघालय में। और राममान उत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो आज था संडे, आज रिवीजन हो गया है टोटल पूरा क्वेश्चन। इसको बढ़िया से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। और कमेंट जो पूछे हैं उसका जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।